नमस्कार, न्यूज 18 के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। आज जानेंगे मां कामाख्या देवी के मंदिर के रहस्य और चमत्कारों के बारे में। कामाख्या मंदिर देवी शक्ति यानी मातृ देवी का पूजा स्थल है। ये असम राज्य के गुवाहाटी में स्थित है। कामाख्या मंदिर 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है। शाक्त हिंदू संप्रदाय से जुड़ाव के कारण ये मंदिर तांत्रिक हिंदुओं और शाक्त संप्रदाय के लिए एक प्रसिद्ध स्थल है। भारतवर्ष के लोग इसे अघोरियों और तांत्रिक का गढ़ मानते हैं। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ ना तो माता की कोई मूर्ति है और ना ही कोई तस्वीर है, बल्कि यहाँ पर एक कुंड है जो हमेशा ही फूलों से ढका हुआ रहता है और इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा होती है। मान्यता है कि आज भी माता यहाँ पर रजस्वला होती हैं। मंदिर से जुड़ी और भी ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरत में पड़ जाएंगे। क्या है माता के चमत्कार, क्यों और कब कुंड का पानी लाल हो जाता है, तंत्र मंत्र को लेकर के क्या है रहस्य, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जानी मानी ज्योतिषाचार्य और साधक स्वाति अहलुवालिया जी मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वाति जी। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा, जरा बताइएगा कि क्यों कामाख्या देवी का मंदिर सभी मंदिरों से अलग माना जाता है। देखिए, कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। ये वो स्थल है जहाँ पर माता की योनि रूप में पूजा होती है। कामाख्या केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि 51 शक्तिपीठ में महाशक्तिपीठ माना जाता है। उसका कारण ये है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती अर्थात आदि शक्ति का योनि भाग गिरा था और योनि केवल शरीर का अंग नहीं बल्कि सृजन का प्रतीक है। वो मूल स्रोत जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है और ये दिखाती है कि क्रिएशन पॉइंट है। आप इस तरीके से समझिए, ये क्रिएशन पॉइंट है। इसलिए कामाख्या को ब्रह्मांड का कॉस्मिक वोम या दिव्य गर्भ कहा जाता है। जैसे हर जीवन की उत्पत्ति माँ के गर्भ से होती है, उसी प्रकार आदि शक्ति की योनि संपूर्ण सृष्टि के जन्म, पालन और परिवर्तन की शक्ति का प्रतीक है। इसलिए कामाख्या को केवल एक शक्तिपीठ ना मानकर आप यहाँ पर एक क्रिएशन पॉइंट आप मानिए। बिल्कुल। मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा स्वाति जी कि आखिर कामाख्या मंदिर इतना रहस्यमयी क्यों माना जाता है, और शक्तिपीठ तो और भी हैं, फिर इसमें ऐसा क्या अद्भुत है जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए, कामाख्या देवी एक मंदिर ही नहीं है, वो एक अनुभव है, एक चेतना है और सृष्टि का एक मौन रहस्य। आप सोचिए, जहाँ 10 महाविद्याएं विद्यमान हैं, जहाँ अष्ट भैरव 64 योगिनियाँ हो, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश भी उपस्थित हो और जहाँ स्वयं शिव भी शक्ति के बिना शव बन जाते हैं, तो वो स्थान इतना दिव्य और अद्भुत रहस्यमय हो जाता है। और शाक्त परंपरा के अनुसार कामाख्या जी को एक आदि शक्ति का मूल केंद्र माना गया है। यहाँ पर आने वाले व्यक्ति केवल दर्शन ही नहीं करते बल्कि एक ऊर्जा और चेतना का अनुभव करते हैं। सबसे अद्भुत बात यह है कि यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है, ना कोई स्वर्ण सिंहासन है, ना कोई अलंकृत प्रतिमा। गर्भगृह में एक अंधकार है और केवल एक दीपक निरंतर जलता आ रहा है और वहाँ माना जाता है कि माँ का जो योनि शिला है वो विद्यमान है और वहाँ पर निरंतर जो जल बहता आ रहा है उसका स्रोत हमें अब तक ज्ञात नहीं और विज्ञान के पास इसका कोई भी जवाब नहीं। और ये जो योनि शिलाखंड है वो लाल वस्त्रों और पुष्पों से आच्छादित रहता है और उस योनि शिला को निरंतर जल प्रवाहित रहता है और यही जल श्रद्धालुओं को प्रसाद स्वरूप में मिलता है। और जब इस क्षेत्र में अष्ट भैरव 64 योगिनियाँ सब एक साथ विद्यमान होते हैं, ये इसको बहुत अद्भुत बना देते हैं, साधना का गढ़ बना देते हैं। इसलिए माना जाता है कि कामाख्या देवी पीठ 51 शक्तिपीठ में सबसे मुख्य है और संपूर्ण क्षेत्र
एक साधारण मंदिर ना रहकर ये शक्ति और ऊर्जा का केंद्र बन जाता है। बिल्कुल और यही कारण है कि कामाख्या को समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। राइट स्वाति जी, अब इसी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे सवाल ये रहेगा, क्योंकि माँ कामाख्या की बात हो रही है, तो माँ कामाख्या को योनि पीठ और महाशक्ति पीठ क्यों कहा जाता है, और इसका जो संबंध है वो दक्ष प्रजापति तथा माता सती कथा से भी जोड़ा जाता है, इसके बारे में बताइएगा। देखिए, जब माता सती ने योग अग्नि में अपना देह त्याग दिया तो शोक में डूबे भगवान शिव ने उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करना शुरू कर दिया। तब सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया और ये देखकर भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और माता के शरीर के अंग को खंड खंड कर दिया, और जहाँ जहाँ माता सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। कालिका पुराण, योगिनी तंत्र और शाक्त परंपरा के अनुसार माता सती की योनि जिस स्थान पर गिरी वही स्थान आज कामाख्या धाम के रूप में पूजित है, और वहीं पर इसी कारण कामाख्या को योनि पीठ और महाशक्ति पीठ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ योनि का अर्थ केवल एक शरीर का अंग नहीं बल्कि सृष्टि, सृजन और आदि शक्ति का मूल स्रोत है। जिस प्रकार हर जीव माँ के गर्भ से जन्म लेता है और उसी प्रकार कामाख्या को संपूर्ण सृष्टि का दिव्य गर्भ और कॉस्मिक वोम माना जाता है, जो कि इसको और भी अद्भुत बना देता है और इसकी महत्वता कई गुना बढ़ जाती है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया स्वाति जी, क्योंकि कामदेव और साथ ही साथ माँ कामाख्या देवी का क्या संबंध है, इसके बारे में भी बताइएगा। क्या यही वो स्थान है जहाँ पर कामदेव को अपना रूप पुनः प्राप्त हुआ था? जी बिल्कुल सही कहा, कामदेव और माँ कामाख्या से गहरा संबंध है। कथा के अनुसार माता सती के देह त्याग के बाद भगवान शिव गहरी समाधि में चले गए। तारकासुर के आतंक भी साथ साथ वहां पर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तब सारे देवताओं ने कामदेव से ये प्रार्थना करी कि वो अपने पुष्प बाण से चलाएं और भगवान शिव की समाधि को भंग करे। ऐसा अनुरोध जब उन्होंने किया तो कामदेव ने पुष्प बाण चलाया, लेकिन क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से अग्नि से उन्हें ही भस्म कर दिया। इसके बाद कामदेव की पत्नी रति ने आदि शक्ति की और महादेव की इतनी आराधना करी कि उन्होंने उनको वापस उनका पुनः उनको स्वरूप उनको दिया। इसलिए ये कहा जाता है कि ये जगह वो स्थान है जहाँ पर कामरूप को अपना पुनः रूप वापस आया और वो रूपवान फिर से कहलाए। और कालिका पुराण और शिव पुराण में वर्णन भी मिलता है कि इस स्थान पर कामदेव को अपना अस्तित्व ही नहीं पुनः अपना रूप भी उन्होंने पाया। इस कारण ये स्थान कामाख्या के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कामदेव का विशेष संबंध भी बन गया। कामदेव इसीलिए कामाख्या। बिल्कुल, आपने कामाख्या मंदिर के बारे में जो तरीका से आपने इसके बारे में बताया है, एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ मेरा रहेगा कि इस शक्तिपीठ को कामना और इच्छा पूर्ति से कैसे जोड़ा जाता है स्वाति जी? देखिए, कामाख्या शक्तिपीठ प्राचीन कामरूप और प्राग ज्योतिषपुर क्षेत्र से स्थित है। तंत्र ग्रंथों और विशेषकर महानिर्वाण तंत्र, कालिका पुराण और योगिनी तंत्र में कामरूप को शक्ति साधना का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना गया है। और यही कारण है कि महानिर्वाण तंत्र के अनुसार तंत्र साधना के 4 प्रमुख पीठों में कामरूप का विशेष स्थान है और कलयुग में इसे शक्ति साधना का सर्वोत्तम क्षेत्र माना गया है। कामाख्या शब्द का ही अर्थ अगर समझे काम और आख्या मतलब काम से जुड़ा हुआ, ये से आप ये भी मानिए कि काम का अर्थ जैसे है संसारिक और भौतिक इच्छा, बल्कि यहाँ पर सृष्टि की मूल शक्ति को दिखाता है। वो रचनात्मक ऊर्जा को दिखाता है, जीवन में आगे बढ़ने वाली शक्ति भी दिखाता है। शाक्त परंपरा में कामाख्या को वो स्थान माना जाता है जहाँ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति एक साथ विद्यमान है। साथ ही साथ ये वो पवित्र भूमि है जहाँ कामदेव को अपना खोया हुआ पुनः स्वरूप भी प्राप्त हुआ था, जिसके कारण इस क्षेत्र का नाम कामरूप भी पड़ा। और यहाँ पर सदियों से भक्त अपनी हर मनोकामना, चाहे वो संतान प्राप्ति की हो, विवाह की हो, समृद्धि की हो, आध्यात्मिक उन्नति की हो या साधना केवल उनकी शक्ति के लिए हो, यहाँ पर के लिए लोग आते हैं और प्रार्थना करते हैं और माँ उनको
पूरी करती है। बिल्कुल। और स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या को तंत्रों की नगरी कहा जाता है, लोगों में ये भ्रम भी मैंने खासकर सुना भी है, लोग इसके बारे में कहते रहते हैं, क्या यहाँ केवल तांत्रिक या तामसिक पूजा ही होती है? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है, इसको प्लीज क्लियर कीजिए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि कामाख्या केवल तांत्रिक और तामसिक साधनाओं का केंद्र है। वास्तव में कामाख्या त्रिगुणात्मक शक्ति का प्रतीक है, जहाँ सत, रज और तम तीनों गुण विद्यमान हैं। यही कारण है यहाँ केवल माँ काली ही नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी वास माना जाता है। अर्थात यहाँ शक्ति भी है, समृद्धि भी है और ज्ञान भी है। यहाँ तंत्र भी है, मंत्र भी है, भक्ति भी है और योग भी है। यदि शक्ति भी है, शक्ति, भक्ति, मुक्ति सब कुछ है। और यदि गहराई से समझे तो माँ काली तमस्क्यो परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, माँ लक्ष्मी जो रजोगुण की सृजन और समृद्धि शक्ति का, और माँ सरस्वती जो सद्गुण की ज्ञान और चेतना शक्ति का आधार है। इसलिए कामाख्या देवी एक मार्ग है, एक स्वरूप है, एक स्वरूप तक सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण शक्ति का केंद्र है। और इन तीनों शक्तियों के आधार है परमपिता शिव, जबकि इन्हें धारण करे हुए जगत जगनी आदि शक्ति। शिव और शक्ति के मिलन से ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। इसलिए कहा भी जाता है, कामाख्या में आप जो खोजेंगे वही आपको प्राप्त होगा। भक्ति चाहेंगे तो भक्ति मिलेगी, शक्ति चाहेंगे तो शक्ति मिलेगी, और अगर आप मुक्ति की कामना चाहते हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये वो केंद्र है। बिल्कुल। क्योंकि हर शक्तिपीठ की अगर हम बात कर ले स्वाति जी, तो अपनी ऊर्जा होती है और एक अपनी महिमा होती है। लेकिन जब भी कामाख्या देवी की हम बात करते हैं तो रहस्य, चमत्कार और कई चौंकाने वाली बातें भी सामने आती हैं। आखिर ऐसा क्या है जो कामाख्या को इतना रहस्यमयी बनाता है? देखिए, कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि यहाँ कोई माता की मूर्ति नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ अनुभव के आधार पर है। और जब बल्कि आदि शक्ति का योनि स्वरूप के कारण यहाँ पर पूजा होती है, और जिन विषयों पर सामान्य समाज खुलकर चर्चा नहीं करता, वहाँ पर कामाख्या जी उन्हें भी दिव्यता और सृष्टि के प्रतीक के रूप में देखने को मिलता है। वो है योनि पूजन, जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएटिंग गॉडेस। यहाँ पर गर्भगृह में माँ की योनि शिला विराजमान है, जहाँ पर निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। यही जल भक्तों को प्रसाद रूप में प्राप्त होता है, और इसके साथ ही आम्बुवाची के दौरान माँ से जुड़ा अंग वस्त्र भी आपको प्राप्त होता है प्रसाद के रूप में। सबसे चर्चित घटना आम्बुवाची महत्व के महापर्व की यही है। और साथ में मान्यता ये भी है कि इन दिनों माँ रजस्वला होती है और विश्राम करती है, इसलिए मंदिर के कपाट 3 दिन के लिए बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने से पहले योनि शिला को श्वेत वस्त्र से आच्छादित किया जाता है। 3 दिन बाद जब मंदिर पुनः खुलता है तो वही वस्त्र प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं को दिया जाता है। इसी समय ब्रह्मपुत्र नदी के जल भी लाल होता है, होने की चर्चा आपने सुनी भी होगी। सदियों से ये होता चला रहा है, ये जलन परंपरा है, और इस पर्व को और अधिक रहस्यमय बना देता है। और सबसे बड़ी बात, गर्भगृह में निरंतर प्रवाहित होने वाला जल का स्रोत क्या है वो आज तक लोगों को पता नहीं। इसका कोई सर्वमान्य उत्तर आज भी उपलब्ध नहीं है। इसी कारण से केवल आस्था का केंद्र ही नहीं है, ये बन जाता है रहस्यमयी और कई सारे तंत्र मंत्रों के साथ जुड़ाव हो जाता है। बिल्कुल। स्वाति जी, क्योंकि आपने अम्बुवाची का जिक्र किया है, तो अम्बुवाची शब्द सुनते ही रहस्य और कामाख्या की जो चर्चा है वो होने लगती है। आखिर अम्बुवाची का अर्थ क्या है ये भी बताइएगा, और ये कब प्रारंभ होती है? माँ कामाख्या के कपाट इन दिनों क्यों बंद कर दिए जाते हैं, और इस पर्व का आध्यात्मिक महत्व क्या है? क्योंकि आप तो हमेशा वहां जाती रहती हैं, तो आपने पर्सनली क्या अनुभव किया है, बताइएगा। देखिए, अम्बुवाची केवल एक मेला नहीं है, बल्कि एक महायोग है। इस वर्ष अम्बुवाची महापर्व 22 जून से रात 9:08:42 पर प्रारंभ होगा। ये 4 दिनों का उत्सव है, जिसमें 3 दिनों तक माँ कामाख्या रजस्वला मानी जाएंगी, और चौथे दिन उनके कपाट पुनः खुलेंगे जब माँ की आरती होगी। और सबसे पहले हमें अम्बुवाची शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। अम्बु का अर्थ है जल, और वाची का अर्थ है प्रकट होना, मतलब प्रवाहित होना। ये पर्व धरती माँ और आदि शक्ति की उर्वरता, सृजन शक्ति और मातृत्व का उत्सव है।
इस कारण इन 3 दिनों में मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, माँ विश्राम करती है, जिसे कहते हैं रेस्टिंग पीरियड। और इसके बाद यहाँ पर पूजा पाठ, शुभ कार्य और कई धार्मिक अनुष्ठान सब कुछ बंद कर दिए जाते हैं। ये कामाख्या जी में ही नहीं, सारी 10 महाविद्याओं में बंद किए जाते हैं। कोई प्रकाश भी नहीं जलता वहाँ पर, कोई दिया नहीं। कपाट बंद होने से पहले माँ की योनि शिलाखंड को श्वेत वस्त्र से आच्छादित किया जाता है और 3 दिनों के बाद अंग वस्त्र तथा पवित्र जल प्रसाद स्वरूप में लोगों को मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो एक और सवाल रहेगा, क्योंकि अम्बुबाची की बात हो ही रही है स्वाति जी, जब अम्बुबाची के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं तो फिर जो लाखों साधक, तांत्रिक और अघोरी जो होते हैं, श्रद्धालु, वो वहां पर क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि माता के तो कपाट ही बंद है। बहुत सुंदर सवाल है आपका। देखिए, अम्बुबाची केवल एक दर्शन का तो विषय है ही नहीं, यहाँ पर केवल शक्ति जागरण का समय है। वहाँ पर माँ की ऊर्जा उस समय इतनी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई होती है कि लोग साधक अपने वहाँ पर बैठते हैं, साधना करते हैं, मंत्रों की सिद्धि का समय है वो। और यहाँ पर कुंडली जागरण का ये वो काल है जब नीलांचल पर्वत पर आदि शक्ति की ऊर्जा अपने चरम सीमा पर मानी जाती है और 51 शक्ति पीठों की शक्तियाँ कामाख्या देवी में एकत्रित होती है। मतलब आप सोचिए कि सारी शक्ति पीठों की जितनी 51 है वो वहां पर उस समय विद्यमान होती है। इसी कारण साधक अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं। तंत्र साधनाओं को पूर्ण करने में, दीक्षा लेने में, कुंडली जागरण में और विशेष सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये समय कामाख्या मंदिर पहुंचा जाता है। और अम्बुबाची के दौरान दी गई साधना सामान्य दिनों की तुलना में कई अधिक बढ़ जाती है और प्रभावशाली हो जाती है और शीघ्र फलदायी मानी भी जाती है। स्वाति जी, क्योंकि अम्बुबाची के दौरान जब माँ कामाख्या के कपाट बंद कर दिए जाते हैं तब वास्तव में मंदिर के अंदर क्या होता है, ये आपसे जानना चाहेंगे। और ऐसा क्या विशेष है जो उस पूरे वातावरण को इतना रहस्यमय बना देता है? और कपाट जब बंद होते आते हैं तो स्वाति जी आप भी गई होंगी, बताइए कि किस तरीके से पूजा होती है। देखिए, अम्बुबाची के दौरान कपाट बंद होने से पहले माँ को की योनि शिला को एक श्वेत वस्त्र से ढक दिया जाता है और एक फिर गर्भगृह के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और साथ ही पूरे गर्भगृह को लाल वस्त्रों और लाल साड़ियों से आच्छादित कर दिया जाता है। लाल रंग शक्ति और सृजन का प्रतीक है और माँ का प्रिय रंग भी है। माँ के रजस्वला स्वरूप का प्रतीक भी माना जाता है और इन दिनों नियमित दर्शन, पूजा पाठ और कहीं पर भी आवागमन रोक दिया जाता है। बीज रोपण, कृषि कार्य, भूमि से जुड़े कार्य सब बंद हो जाते, सब पर विराम लग जाता है और पूरा नीलांचल पर्वत शक्ति ऊर्जा में डूब जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि हर लाल रंग, सिंदूर और शक्ति वातावरण दिखाई देती है और वहाँ की ऊर्जा को कई गुना बना देती है। साथ ही साथ 26 जून को जब माँ के कपाट फिर से पुनः खुलते हैं और वस्त्र, वही श्वेत वस्त्र, अंग वस्त्र आपको प्रसाद के रूप में मिलता है, तो श्रद्धालुओं को प्रसाद दिया जाता है, जिसके बाद माँ के विशेष आशीर्वाद का ये प्रतीक भी माना जाता है। बिल्कुल। तो जब मंदिर के, अब मेरा सवाल रहेगा कि जो कपाट है वो बंद रहते हैं और नियमित जो है पूजा पाठ भी नहीं होता है, तो फिर साधक वहाँ पर जाकर करते क्या हैं? देखिए, यही तो अम्बुबाची के सबसे रहस्यमयी कहें या एक बात है, क्योंकि ये बाहरी पूजा का समय नहीं है, ये बल्कि भीतरी है। सब कुछ आंतरिक है। बाहर कुछ भी आपको उस समय मिलेगा नहीं, क्योंकि जब हम साधना करते हैं तो हमें एकांत चाहिए। और वहाँ पर ये एक साधना का समय होता है और माँ का विश्राम समय होता है, तब साधक जागरण में होते हैं। इन दिनों साधक अपने मंत्रों को सिद्ध करते हैं, साधना को गहरा करते हैं और शक्ति को ग्रहण करते हैं। ये समय वो है जब जहाँ ध्यान, जप, तांत्रिक अनुष्ठान और कुंडलीय जागरण का विशेष साधनाएं करी जाती है और उनका मानना है कि उस समय चेतना का ऊंचा उठाना और माँ की शक्ति से जोड़ने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। तो जहाँ पर आपने ये बोला कि वहाँ पर जो लोग जाते हैं वो बाहर साधक होते हैं और बाहर साधनाएं करते हैं। हाँ। वहाँ पर दिन में वैदिक पूजा होती है और रात को तांत्रिक पूजा होती है, तो वहाँ सब माँ का जागरण ही कर रहे होते हैं उस समय। इसलिए अम्बुबाची में लोग माँ को देखने नहीं बल्कि माँ की शक्ति को अनुभव करने आते हैं।
बिल्कुल, तो कामाख्या का नाम आते ही जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्वाति जी जो है तंत्र की जो चर्चा है वो होने लग जाती है। बहुत से लोगों के मन में डर भी हो जाता है कि वहां पर तो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं या लोग एक दूसरे पर तंत्र कर देते हैं। क्या वास्तव में तंत्र ऐसा ही है, बताइएगा? और क्या सामान्य भक्त या वैष्णव परंपरा के लोग भी कामाख्या के दर्शन के लिए जा सकते हैं? ये बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया। देखिए, सबसे पहले हमें तंत्र का सही रूप समझना जरूरी है। तंत्र कोई डर, अंधकार और नकारात्मक शक्ति नहीं है। उसका कारण है तंत्र भी भगवान शिव द्वारा दिया गया है, एक दिव्य ज्ञान है। शैव और शाक्त परंपराओं में इसका वर्णन मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं आदि शक्ति को इस ज्ञान का उपदेश दिया था। इसलिए जो ज्ञान स्वयं शिव ने पार्वती माँ को दिया हो वो गलत कैसे हो सकता है, और उसका गलत उपयोग भी कैसे हो सकता है? हाँ, उसका उपयोग करने वाले लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी भावना कैसी है और उसका उद्देश्य क्या है, ये अवश्य महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, तंत्र शब्द का अर्थ ही है विस्तार, अपनी ऊर्जा का विस्तार, अपनी चेतना का विस्तार और अपने भीतर की शक्ति का जागरण। तंत्र का उद्देश्य किसी की हानि पहुंचाना नहीं है, बल्कि साधक को अपनी सीमाओं से को ऊपर उठाने का समय माना जाता है। और कामाख्या को तांत्रिकों की काशी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदियों से तंत्र साधना की परंपरा की जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि ये केवल तांत्रिकों का साधना का स्थल है। यहाँ वैष्णव, शैव, शाक्त, गृह साधु, हर प्रकार के श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं। और आखिर माँ कामाख्या का धाम ही ये तंत्र नहीं है, मंत्र नहीं है और भक्ति, सब कुछ एक साथ है। आप जिस भाव से वहाँ जाते हैं, आपको वही भाव से आप वहाँ से माँ आपको स्वीकारती भी है और वही भाव आप माँ से जोड़ते भी है। मैं भी साधक रूप में जाती हूँ वहाँ पर। बिल्कुल, तो स्वाति जी हम कुल मिलाकर के कहें कि आप वहाँ पर भाव से जाइए, और अगर आपका मन जो है साफ होता है तो जाहिर सी बात है माँ आपकी प्रार्थना भी सुनती हैं। आपका पात्र जैसा होगा और आपकी प्रार्थना जैसी होगी और जैसा आपका उद्देश्य होगा, माँ आपको जरूर अपना आशीर्वाद देंगी। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि सोशल मीडिया की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर देखिए अंबुबाची और तंत्र को लेकर के बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग इसे रहस्यमयी बताते हैं, कुछ डरावना। और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्या अंबुबाची केवल तांत्रिक क्रियाओं का ही समय है या फिर यहाँ पर इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और दिव्य अर्थ भी छिपा हुआ है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर तंत्र का जिक्र बहुत होता है, लेकिन अंबुबाची को केवल तंत्र तक सीमित कर देना, उसका वास्तविक स्वरूप को काफ़ी छोटा कर देना है। ये सबसे पहले आप ये समझिए, माँ कामाख्या का रजस्वला काल है। दुनिया में अगर हम इस तरीके से समझे, दुनिया में बहुत कम स्थान है जहाँ स्त्री के मासिक धर्म की पूजा होती है। ये वो दिव्य शक्ति है और वो दिव्य समय है जब सृजन के उत्सव के रूप में कामाख्या जी में मनाया जाता है। शाक्त और वामाचार परंपराओं में रजस्वला अवस्था को अपवित्र नहीं बल्कि शक्ति का प्राकट्य माना जाता है। यहाँ संपूर्ण सृष्टि को भगवती का स्वरूप माना जाता है और इसलिए स्त्री शरीर और उसकी सृजन शक्ति को भी दिव्यता से देखा जाता है। अंबुबाची के समय साधक इसे तप, साधना, मंत्र, सिद्धि और भागवती की कृपा प्राप्त करने के काल मानते हैं और उनका विश्राम और उनका विश्वास ये होता है कि इन दिनों माँ की शक्ति विशेष रूप से जागृत रहती है और 10 महाविद्याओं की उपस्थिति में इस शक्ति को और भी प्रखर बना देती है। और सबसे अधिक चर्चा जिस बात पर होती है कि वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का लाल हो जाता है, उस समय पानी ही लाल हो जाता है, और क्योंकि वो माँ का रजस्वला काल और समय होता है और श्रद्धालु इसे माँ के रजस्वला को देखते हैं और अपने स्वयं देखते हैं, वो माँ का प्रकट्य है। और वैज्ञानिकों के पास आज भी इसका कोई भी तथ्य नहीं है कि ये पानी उन 3 ही दिनों क्यों लाल होता है। और ब्रह्मपुत्र, जिसको वो कई बार आयरन ऑक्साइड की वजह से बताते हैं, पर ये केवल उन्हीं 3 दिनों होता है जब अंबुबाची पर्व मनाया जाता है। तो भक्तों के लिए ये केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि माँ शक्ति का प्राकट्य दिवस है। यही कारण है कि अंबुबाची को केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवती के जीवंत रूप और सृजन शक्ति और दिव्य रूप की तरह देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसके पीछे की कहानी भी बताई है। और स्वाति जी, क्योंकि मैंने एक बहुत रोचक बात सुनी है कि नीलांचल पर्वत केवल एक पर्वत नहीं है
बल्कि स्वयं शिव का स्वरूप भी माना जाता है। तो इसके पीछे क्या मान्यता है वो बताइएगा। देखिए, कालिका पुराण में वर्णन मिलता है कि जब माता सती को योनि मंडल और नीलांचल पर्वत पर स्थापित हुआ, तब उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि पूरा पर्वत उस ऊर्जा को धारण नहीं कर पा रहा था और धंसने लगा था। तब नीचे जब वो धंसने लगा, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर उस शक्ति को संभाला। इसी कारण नीलांचल पर्वत को केवल एक पर्वत ही नहीं बल्कि शिव और शक्ति के मिलन का जीवित एक प्रतीक माना जाता है। और ग्रंथों में नीलांचल पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। पूर्व दिशा में ब्रह्मपुत्र, मध्य में शिव पर्वत और पश्चिम में विष्णु या वाराह पर्वत। और ये सृष्टि, पालन और संहार तीनों शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। और सबसे सुंदर बात तो ये है कि शाक्त परंपरा कहती है कि इन तीनों शक्तियों का मूल भी आदि शक्ति ही है। इसलिए कामाख्या में केवल शक्ति नहीं बल्कि सृष्टि, स्थिति और संहार तीनों शक्तियां एक साथ विद्यमान हो जाती है। और यही कारण है कि नीलांचल पर्वत एक पर्वत ही नहीं बल्कि शिव और शक्ति का संयुक्त चेतना का जीवंत केंद्र माना जाता है। ये वो स्थान है जहाँ पर माँ की योनि को स्वयं शिव ने धारण किया हुआ है, इसलिए ये बहुत खास और महत्व है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या धाम का नाम आते ही बलि की भी चर्चा होने लगती है, जहां तक मैंने सुना है। क्या माँ कामाख्या केवल बलि से ही प्रसन्न होती है और इस परंपरा को कैसे समझना चाहिए? ये आयुषी, ये बहुत ही विवादित प्रश्न रहता है और हमेशा लोगों में इस बात को जानने की जिज्ञासा रहती है। ये समझिए कि कामाख्या धाम में बलि की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आज भी उस मंदिर की परंपरा का ये हिस्सा है। इसका संबंध माँ के उग्र शक्ति स्वरूप और शाक्त परंपरा से जोड़ा जाता है। लेकिन बलि को केवल एक ही दृष्टि से देखना गलत होगा। बलि का अर्थ है केवल पशु बलि नहीं, नारियल चढ़ाना, फल अर्पित करना, जल अर्पित करना, यहाँ तक कि कोई भी फूल अर्पित करना एक प्रकार की बलि ही तो है। क्योंकि हम किसी वस्तु को माँ को समर्पित कर रहे हैं, उसका बलिदान दे रहे हैं, तो वो माँ के लिए बलि ही तो है। बिल्कुल। आज भी बहुत से लोग कबूतर और बकरे को माँ को समर्पित करते हैं और मुक्त छोड़ देते हैं। यही कारण है कि कामाख्या क्षेत्र में आपको बड़ी संख्या में कबूतर और बकरे दिखाई देते हैं। और परंपरा में यह भी माना जाता है कि बलि में केवल नर पशु को ही विधान है, मादा का नहीं यहाँ पर। और यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ी बलि अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अपने षड रिपु की ही तो है। माँ के चरणों में अगर आपको बलिदान देना है, अहंकार है, अज्ञान का समर्पण आप करिए ना। बलि तो वो है जो आप माँ को चढ़ाना चाहते हैं। माँ आपसे किसी चीज़ की उपेक्षा नहीं करती, पर क्योंकि ये माँ का उग्र स्वरूप है इसलिए बलि की प्रथा ज्वलंत परंपरा है जो चली आ रही है। और आज भी माँ का जब कपाट खुलता है तो एक बलि दी जाती है। बिल्कुल। इसके पीछे आपने बहुत ही जो स्टोरी बताई बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बहुत सारे लोगों में होता भाई वहाँ तो बलि दी जाती है, कामाख्या मंदिर में तंत्र मंत्र किया जाता है, इसी तरीके की लोगों के अंदर भावनाएं रहती है। देखिए, वो वामन पद्धति से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है, वहाँ पर हमेशा से एक वामन पद्धति में आप बलि दी जाती है। तो इसलिए लोगों को सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए हमेशा आप ये समझिएगा ये जगह रहस्य से भी जुड़ा है, तंत्र से, मंत्र से, आप सारे साधु, साधक, अघोरी, किन्नर सब कुछ आप वहाँ पर देखते हैं। 10 महाविद्या देखते हैं, 64 महायोगिनियाँ देखते हैं। तो लोगों को रहस्य बहुत, ये बहुत ही ऊर्जा और रहस्य का केंद्र बन जाता है लोगों के लिए। तो स्वाति जी, क्या सचमुच आज भी कामाख्या में बलि दी जाती है और क्या ये केवल तांत्रिकों और अघोरियों का स्थान है जहाँ पर सामान्य जो श्रद्धालु हैं वो नहीं जा सकते हैं, ऐसा भी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कामाख्या में आज भी बलि की परंपरा विद्यमान है। यहाँ आज भी जीवंत शाक्त परंपरा का ये हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति उसी रूप में बलि देता है। बहुत से लोग नारियल, फल, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ भी जो अर्पण करे, माँ वो तो माँ है, जगत जननी है, आप जो भी उनको माँ को अपने प्रेम और भाव के साथ देंगे माँ को वो स्वीकार है। पर यहाँ पर और कई लोग जैसे कबूतर और बकरे को छोड़ देते हैं, माँ को समर्पित कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो ये भी एक तरीके का बलि का रूप है। और यही कारण है कामाख्या क्षेत्र में आपको बड़ी संख्या में आपको वो दिखाई भी देंगे। स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या को तंत्र की राजधानी और तांत्रिकों की काशी भी कहा जाता है,
तो क्या यहाँ पर आने वाले सभी लोग तंत्र और सिद्धियों के लिए ही आते हैं, और क्या तंत्र का संबंध केवल रहस्य और डर से है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तंत्र को केवल डर, अंधकार और किसी पर प्रभाव डालने की शक्ति के रूप में देखना तंत्र की अधूरी समझ रहेगी। उसका कारण है कामाख्या देवी से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा महर्षि वशिष्ठ की और नरकासुर की। कहा जाता है जब महर्षि वशिष्ठ को माँ के दर्शन से रोक दिया गया, तब उन्होंने इस स्थान को एक श्राप दिया और माँ इस स्थान को अदृश्य हो जाएंगी और लंबे समय तक यहाँ पर कोई भी नियमित पूजा नहीं हुई। और बाद में नरकासुर के वध के पश्चात माँ यहाँ पर पुनः प्रतिष्ठा हुई माँ की, और माँ यहाँ पर आई और वहाँ से वामाचार साधना की परंपरा पुनः स्थापित हुई। तभी से ये स्थान तंत्र साधना का एक मुख्य गढ़ कहलाया जाने लगा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी होगी कि सुर और असुर कहीं बाहर नहीं है, हमारे ही अंदर है। और शक्तियाँ तो किसी को भी प्राप्त हो सकती हैं जो भी माँ की पूजा करेगा। शक्तियों में असुरों ने भी तप किया और माँ की सिद्धियाँ प्राप्त की, और देवताओं ने भी तप किया और सिद्धियाँ प्राप्त की। और उसी कारण माँ कामाख्या की कृपा से साधक को शक्ति, सिद्धि और अनुभव प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन असली प्रश्न ये है कि आप उस शक्ति से, जो माँ की सिद्धियों से आपका क्या करने वाले, आपका उद्देश्य क्या है। असली प्रश्न ये है कि उस शक्ति का उपयोग क्या है आपके जीवन में। और यदि शक्ति का उपयोग आत्मविकास, लोक कल्याण, जन कल्याण के उत्थान के लिए, अपने उत्थान के लिए हो, तो वो देवत्व है। और यदि वही शक्ति अहंकार, नियंत्रण करने के लिए, स्वार्थ के लिए प्रयोग हो, तो वही असुर प्रवृत्ति बन जाती है। इसके कारण कामाख्या हमें केवल शक्ति नहीं सिखाती, बल्कि शक्ति का सही उपयोग को भी सिखाती है। बिल्कुल। तो स्वाति जी, क्या एक सवाल मेरा रहेगा कि ये सच है कि माँ कामाख्या ने एक पूरे राजवंश को श्राप दिया था और उनके आज भी वंशज मंदिर के शिखर की ओर नहीं देखते हैं? जी हाँ, ये कामाख्या से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा है जिसका संबंध कोच राजवंश के राजा नर नारायण से माना जाता है। कहा जाता है कि जब माँ कामाख्या के परम भक्त जो थे, लेकिन उनके मन में माँ के गुप्त दिव्य स्वरूप को देखने की इच्छा प्रकट हुई। लोक कथा के अनुसार देवी बिना अनुमति के आप किसी को भी माँ दर्शन नहीं देती। तो यहाँ पर जब उन्होंने माँ को देखने का प्रयास किया, जिसके कारण माँ अप्रसन्न हो गई, तभी ये श्राप मिला कि कोच राजवंश के वंशज सीधे गर्भगृह में प्रवेश कभी नहीं करेंगे, यहाँ तक कि मंदिर के शिखर की ओर भी दृष्टि कभी नहीं डालेंगे। और आज भी राज परिवार के कई लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। और एक अन्य कथा के अनुसार इसी प्रसंग में माँ के परम भक्त और सिद्ध तांत्रिक केंदु कलई का भी जिक्र आता है, उल्लेख है, जिसमें साधना से जुड़ी कई घटनाएं आज भी कामाख्या में कई रहस्य को खोलती हैं, क्योंकि वो भी माँ के एक महान भक्त थे, परम भक्त थे। इसका संदेश ये है कि कामाख्या में शक्ति को केवल जिज्ञासा से नहीं, बल्कि श्रद्धा और पात्रता और समर्पण से प्राप्त ही किया जाता है। उसी तरीके से माँ की सिद्धियाँ प्राप्त की जाती हैं। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या से जुड़े इतने रहस्य, तंत्र और साथ ही अंबुवाची, किन्नर अखाड़ा और ऐसे चमत्कार जिनका स्पष्ट उत्तर विज्ञान के पास भी नहीं है, आखिर कामाख्या हमें क्या संदेश देती है? देखिए, कामाख्या की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ किसी एक रूप में माँ की पूजा नहीं होती, बल्कि संपूर्ण शक्ति की पूजा होती है। यहाँ माँ काली भी है और माँ त्रिपुरा सुंदरी भी। यहाँ यदि काली अमावस्या की शक्ति है, तो त्रिपुरा सुंदरी पूर्णिमा की चेतना। यहाँ उग्रता भी है और करुणा भी, संहार भी है और सृजन भी। आज भी दो ऐसे शक्तिपीठ है जहाँ लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। एक ज्वाला जी, जो वो शक्तिपीठ जहाँ शिला के में निरंतर अग्नि प्रज्वलित होती है, और दूसरा कामाख्या जहाँ योनि शक्ति पर निरंतर जल प्रवाहित होता है। और इन दोनों स्थानों में रहस्य को लेकर विज्ञान अपने तर्क देता रहा, लेकिन श्रद्धा और आध्यात्मिकता परंपरा इन्हें आदि शक्ति के दिव्य प्रकाट्य के रूप में जानती रही। यही नहीं, अंबुवाची के दौरान किन्नर अखाड़े की उपस्थिति भी हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है कि सनातन परंपरा में शक्ति किसी एक वर्ग, लिंग या पहचान की सीमित नहीं है। माँ की कृपा और साधना का मार्ग यहीं से खुलता है। शायद यही कारण है कि कामाख्या में शक्ति शैव
वैष्णव, तांत्रिक, अघोरी, साधु और किन्नर अखाड़ा बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलते हैं। सभी एक साथ दिखाई देते हैं। स्वाति जी, क्योंकि कामाख्या को केवल एक शक्तिपीठ नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं का जीवंत केंद्र भी कहा जाता है, आखिर ऐसा क्यों विशेष है, इसके पीछे की वजह बताएगा, और सभी महाविद्याओं का संबंध कामाख्या से जोड़ा क्यों जाता है? देखिए, यही कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी विशेषता भी। भारत में अनेक शक्तिपीठ हैं, लेकिन कामाख्या देवी ये वो पीठ है जहाँ पर सिद्ध क्षेत्र माना जाता है, जहाँ आदि शक्ति की 10 महाविद्याएं स्वरूप में मां उपस्थित है। काली, तारा, त्रिपुरा, सिंदूरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला, ये 10 महाविद्याएं केवल अलग अलग देवियों नहीं हैं, बल्कि एक ही आदि शक्ति के 10 आयाम हैं। कामरूप कामाख्या यदि काली समय और मृत्यु को ज्ञान देती है, तो तारा मोक्ष और संरक्षण का, यदि छिन्नमस्ता अहंकार का सिर काटती है, तो त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य और आनंद और परम चेतना का अनुभव कराती है। यदि धूमावती शून्यता का ज्ञान देती है, तो कमला समृद्धि और पूर्णता का आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि साधकों के लिए कामाख्या केवल एक मंदिर ही नहीं बल्कि संपूर्ण शक्ति का विश्वविद्यालय बन जाता है। यहाँ साधक जीवन के हर उस आयाम, भय, इच्छा, ज्ञान, वैराग्य, शक्ति, सौंदर्य, मोक्ष, शक्ति, भक्ति सभी की साधना करता है। और शायद सबसे सुंदर बात यही है कि कामाख्या हमें ये सिखाती है कि माँ केवल एक रूप में नहीं मिलती। बिल्कुल, माँ काली बनकर हमारा अंधकार तोड़ती है, कभी तारा बनकर संकट से पार कराती है और कभी त्रिपुरा सुंदरी बनकर जीवन में संरचना और सौंदर्य बढ़ाती है। इसलिए कहा जाता है कामाख्या में आप केवल देवी के दर्शन नहीं करते बल्कि आदि शक्ति के संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करते हैं। स्वाति जी, क्योंकि आप हमेशा जो है माँ कामाख्या जाती रहती है पिछले कई वर्षों से, और वहाँ पर आप जाती हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर कुछ नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं। जाते जाते मैं आपसे दर्शकों और श्रद्धालुओं के लिए कुछ चाहती हूँ कि आप कहें, बताएं उनको कि किस तरीके की शक्ति वहाँ पर होती है और वो वहाँ जाए तो कैसा महसूस करेंगे। देखिए आयुषी, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखिए कि जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हमें मूर्ति सामने दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं हम दर्शन करके आए। जब वहां पर मूर्ति है नहीं तो क्या है, अनुभव ही तो है जो आपने अनुभव किया। वही मैं दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये एक वो स्थान है जहाँ पर श्रद्धालुओं को केवल एक अनुभव प्राप्त होगा और सबको एक अलग अलग अनुभव प्राप्त होगा। जैसे मैं गई तो मुझे अलग लगेगा, आप गए तो आपका एक अलग अनुभव होगा। और अंबुवाची और कामाख्या से जुड़ी आस्था बहुत पवित्र है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पर कई लोग यहाँ दावा करते हैं कि उनके पास माँ का योनि जल और अंग वस्त्र और रक्त वस्त्र उपलब्ध है और उसे वो भेज सकते हैं ऑनलाइन, जैसे पोर्टल्स होते हैं। तो वो केवल आपको भ्रमित कर रहे हैं और आपके पास जब तक वहाँ पर कुछ आईडी वाले पंडित ही हैं जो आपको ये उपलब्ध करा सकते हैं। ना ये मैं अपने सभी दर्शकों को यहाँ कहना चाहती हूँ कि ना तो ये मंदिर के अंदर प्राप्त आपको मिलेगा, ना ये आपको बाहर। कृपया ऐसे दावों से सावधान रहे, वह केवल अधिकृत व्यवस्था के साथ ही आपको ये प्राप्त होगा। मंदिर से जुड़े अधिकृत पंडितों जिनके पास आईडी कार्ड धारक है वही आपको ये उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये इसका आप ध्यान रखें और माँ कामाख्या की आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। जय माँ कामाख्या, जय आदि शक्ति। बिल्कुल स्वाति जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से माँ कामाख्या के मंदिर में विस्तृत जानकारी दी और आप खुद वहां पर जाती रहती है, तो आपने क्या अनुभव किया वो भी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा किया है। तो चलिए, हमारी खास पेशकश में इतना ही। उम्मीद है इससे आपको माँ कामाख्या के बारे में एक अहम जानकारी मिली होगी। चलिए, हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माँ कामाख्या। जय माँ कामाख्या।